नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, शख्सियत के आज के इस तीसरे एपिसोड में आज हमारे साथ में हैं कॉमर्स गुरु। जी हाँ, संतोष राय सर की मैं बात कर रही हूँ। इनके बारे में बताना, इनकी जीवनी के बारे में जानना, इनकी खूबियों के बारे में जानना इस तरह का है कि जैसे सूरज के सामने दीप जलाना। इत्तेफाक से आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब हम सवालों के जो बौछार है आप पर दागने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, आप कॉमर्स गुरु देश दुनिया में विख्यात हैं। इस पद को पाने के लिए, इस उपलब्धि के लिए आपने कितनी मशक्कत की है? आपकी शिक्षा दीक्षा। मैं अगर शिक्षा के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं एक झुग्गी झोपड़ी से मेरी यात्रा शुरू हुई, लेकिन आंखों में बड़े खूबसूरत सपने हुआ करते थे कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं न केवल अपने माता पिता बल्कि शहर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकूं। तो मेरी शुरुआत हुई झोपड़पट्टी से, लेकिन मैं क्लास 9th में ही स्कूल टॉपर बन गया और इसके बाद यात्रा कभी न रुकी और मैं निरंतर पढ़ते हुए आज मेरा गिनीज बुक में नाम दर्ज है, इंडिया बुक में नाम दर्ज है, लिम्का बुक में नाम दर्ज है और टोटल 22 क्वालिफिकेशन है, जिसमें 7 MA मैंने किया है। PhD 3 बार अवॉर्डेड है। अभी हाल ही में जो मैंने PhD अवॉर्डेड हुआ वो मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जाति को दी गई शिक्षा प्रणाली या उनको दिए जाने वाले सरकार के सहयोग के ऊपर मैंने वो PhD हासिल की थी। सर, आप डबल डॉक्टरेट उपाधि आपके पास में है, इसके बावजूद भी आप में गुरूर या घमंड जरा भी नहीं। दीपावली के मौके पर मैंने आपकी संस्था, जो कि मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल है, उसके तहत काफी गरीब लोगों को सहायता करते भी देखा है। ये संस्था किस तरह संचालित करते हैं? इसमें मेंबरशिप या उसकी क्या वो है, आप बताएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप समाज में पैदा हुए हैं तो हम 4 भाई हैं। अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, एक भाई बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहा है और दूसरा भाई बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजार रहा है, तो आपके पिता आपसे खुश नहीं रहेंगे अगर आप अपने भाई की मदद नहीं करते हैं। सिमिलरली हम सबका एक पिता है जिसको हम परम पिता परमेश्वर या किसी भी नाम से पुकारते हैं। वो पिता हम सबको पैदा किया है। इसमें सक्षम लोग भी पैदा हुए हैं और अक्षम लोग भी पैदा हुए हैं। तो जो सक्षम लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध भी होगा कि अगर भगवान के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है तो कुछ न कुछ हिस्सा आपका कमाई का उन अक्षम लोगों में जाना चाहिए। यहां से मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रारंभ हुआ। किस कॉलेज से आपने अपनी कॉलेज की शिक्षा ली और आपके जो सर्कल होंगे, आपके दोस्त, आप कॉमर्स गुरु हैं, आपके लेवल के काफ़ी दोस्त हैं, कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे होंगे, आपसे कितने इंस्पायर होते हैं? क्योंकि आप तक पहुंचना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा मैडम कि सफलता सिर्फ कठिन परिश्रम तो एक माध्यम है, एक एलिमेंट्स है, लेकिन कठिन परिश्रम में उन्हीं का भगवान साथ देता है जो रियल में कठिन परिश्रम करते हैं। आज ज्यादातर कठिन परिश्रम की बात होने लग गई है और सोशल मीडिया भी, मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट हूं, लेकिन कुल मैं सोशल मीडिया में सवेरे से लेकर रात तक सिर्फ आधे घंटे देता हूं। तो यूथ के लिए भी कहना चाहूंगा कि यूथ अपने समय की कीमत को समझे, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो शुरू से मेरे दिमाग में था कि कुछ बेहतर करना है। तो आज जो फ्रेंड सर्कल की जो बात होती है और जो कॉमर्स गुरु नाम, तो यूं ही क्लास में पढ़ाते वक्त किसी बच्चे ने एक बार शुरुआत की थी कि सर आप रियल में कॉमर्स गुरु हो, और वो पता नहीं कहां से वो हवा चल निकली और धीरे धीरे आज सभी लोग मुझे कॉमर्स गुरु के नाम से पुकारते हैं। मैं तो आज भी कॉमर्स की शिक्षा देने वाला एक अपने आप को प्राइमरी विंग का शिक्षक समझता हूं जो कॉमर्स की शिक्षा देता है। आज भी मैं अपने आप को कॉमर्स गुरु नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि कॉमर्स की कुछ बूंदें हैं जो मेरे अंदर हैं, क्योंकि समुद्र तो अथाह है, ज्ञान तो अथाह है। कुछ लोग 2-4 बूंद से खुश हो जाते हैं, कुछ लोग डुबकी लगा के खुश हो जाते हैं और कुछ लोग समुद्र की यात्रा तय करते हैं। मैं तो अभी कॉमर्स की यात्रा तय कर रहा हूं। कॉमर्स के छात्रों को बेहतर देने का मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी बहुत अच्छी महानता है सर, जो आपने ये अल्फाज अभी बोले। स्वच्छता का भी काफी आपने संदेश दिया है। साबुन का लंबा रोल बना करके भी आपने नाम दर्ज कराया, उसमें भी ख्याति प्राप्त की। वो क्या पहल थी सर? वो जब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान का जब मिशन आया, तो ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी यह कार्य करें अपने शहर में। और हमने इसमें काफी सहयोग मिला, कलेक्टर सर का भी सहयोग मिला, यहाँ के MLA और मेयर सभी का सहयोग था और हमने लगभग 37,500 साबुन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए एक विश्व की सबसे बड़ी लाइन बनाई और उसी दिन हमारा नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो नाम दर्ज हुआ। और पूरे वो 37,500 जो साबुन थे
वो साबुन उसी दिन जरूरतमंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, बांट दिए गए। और ये बड़ी खूबसूरत, नहीं भी तो उस समय वहां पे लगभग 5,000 से 6,000 लोग उपस्थित थे। मैं स्वयं भी वहां पर थी, मैंने अपने कैमरे से वो सब शूट भी किया था। सर मैं जानना चाहूंगी आपकी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो आपके लिए काफी खास हो, लगता हो कि मेरे बाद शायद ये कॉमर्स गुरु कहलाए? मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा अलग तरीके से ले चलता हूँ। उस बात में तो मैं ले आऊंगा कि कोई बच्चे, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो शिक्षक नहीं बनना चाहता। ये बड़े दुख की बात होती है। कई बार जब मैं क्लासरूम में पूछता हूं तो सीए तो बनना चाहता, सीए में बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, लेकिन पूरे क्लासरूम में एक भी बच्चा ऐसा नहीं कहता है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। तो ये बहुत ही कठिन दौर है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि शिक्षक वही बनेंगे जो एक्सीडेंटल होंगे, जो जिंदगी में कुछ आगे पीछे होगा वो शिक्षक बन गए। निश्चित तौर से ऐसे बच्चों की हम मदद करते हैं। मैं विथ नेम बताऊंगा, अंजलि देशमुख एक ऐसी बच्ची जिसके पिता नहीं थे, आज भी उसकी मैं चर्चा करता हूं। उसके पिता नहीं थे और वो बच्ची ने, उनकी माताजी पतंजलि में काम करती थी और वो बच्ची सीएमए कंप्लीट करके इंडियन ऑयल में 14 लाख के पैकेज में 21 साल की उम्र में जॉब की। तो ऐसे बच्चे हैं जो बड़े होनहार हैं। आज भी 4-6 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस दिन ये न्यूज चैनल मेरे पास किसी बच्चे को यह बोल करके भेजेगा कि सर यह बच्चा बहुत जरूरतमंद है, इसकी मदद करना, तो पूरी तरीके से हम तैयार रहेंगे। सर मैंने आपको लाफिंग करते भी काफी देखा है। हाल ही में फेसबुक में आपने दो तीन डमी थे, उनको बोला भाई यहाँ क्या कर रहा है, वो पल कैसा रहता है? क्योंकि एक फेसबुक में भी आप काफी छाए हुए रहते हैं, उसमें कल वाला जो वक्त मैंने देखा उसको क्या था? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद सबके लिए एक कठिन दौर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूथ भाग रहा है, तो मुझे लगा कि मैं ये अलग तरीके से समाज को संदेश देना चाह रहा था कि जब तो कोई बात मेरी फेस टू फेस ना सुने तो मैं उन बातों को, मूर्तियों को समझाऊं और उसको देख करके लोगों को लगे कि जब आम इंसान भी कहीं मूर्ति तो नहीं बन गया है। तो इनडायरेक्टली वो एक संदेश था यूथ को कि आप बातों को सुनो। आज बहुत सी संभावनाएं हैं मैडम। अगर कोई भी बच्चा चाह दे और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े तो मैं कहता हूं कि निश्चित तौर से उसको लक्ष्य मिलेगा। बस उसमें उस लक्ष्य को पाने की जिद होना चाहिए। अब थोड़ी शिक्षा की बात कर लें। आप कॉमर्स गुरु हैं। आजकल शिक्षा जो है व्यवसाय बनता जा रहा है। नामी गिरामी जो लोग हैं वो एक विलुप्त जैसे कगार पे जा रहे हैं। जो अचानक आप प्रकट हो रहे हैं वही अपना झंडा गाड़ ले रहे हैं। क्या कारण है सर? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा कि जब बुद्धिजीवी लोग, जब पढ़े लिखे लोग शिक्षा को अगर व्यवसाय का रूप ले लें या शिक्षा को उद्योग का रूप ले लें, क्योंकि आजकल बोला जा रहा है उद्योग माफिया, शिक्षा माफिया, अगर यह सब शब्दों का प्रयोग समाज में अगर बुद्धिजीवी लोग करने लगेंगे तो निश्चित तौर से शिक्षा का पतन होना निश्चित है। तो मैं सबसे कहूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो शिक्षा माफिया, शिक्षा का उद्योगपति, शिक्षा का व्यवसाय, ऐसे शब्द का प्रयोग पूरे मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करूंगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि बेहतर शिक्षा आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके शिक्षा को नीचा न दिखाएं। घर में भी जब आज की डेट में कई पेरेंट्स जब बात करते हैं, अरे वो तो टीचर हैं, ट्यूशन वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, वो तो पैसा मांगेंगे ही, ये शब्द प्रयोग न करें, क्योंकि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो पैसा नहीं मांगती है। पहले भी गुरु दक्षिणा की परंपरा थी, आज भी गुरु दक्षिणा की परंपरा है। अब छाता वाले और झोले वाले टीचर नहीं मिलेंगे, अब सूटेड बूटेड टीचर मिलेंगे। तो जब परिवर्तन की बात कर रहे हो मेरे दोस्त, तो परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सर कई जो स्टूडेंट रहते हैं 11th के बाद में सब्जेक्ट चूज करने के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उन सभी का सपना रहता है सीए बने, सीएमए करें, कॉमर्स लें। उनमें काफ़ी भ्रांतियाँ रहती है इसको लेकर कि काफ़ी महंगी पढ़ाई है या काफ़ी मशक्क़त वाली है। तो उनकी भ्रांतियाँ कैसे दूर करेंगे? सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे सस्ती पढ़ाई है सीए, सीएमए और सीएस। ये कॉमर्स की सबसे सस्ती। आप नॉर्मल एक एमबीए करने जाएंगे तो 5-6 लाख रुपए लग जाता है। एक नॉर्मल किसी मेडिकल में जाएंगे तो न जाने कितने लाख और करोड़ों रुपए तक खर्च होते हैं। कॉमर्स की पूरी पढ़ाई, पूरे खर्चे मिला के 2.5-3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता। उसमें भी अगर कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो पूरा समाज उसको हाथों हाथ उठाने को तैयार है। और ऐसे बच्चे जो रियल में अच्छा कर रहे हैं, जो रियल में 90%, 80% ला रहे हैं,
और अगर किसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो हम उनको निःशुल्क शिक्षा कराएंगे, हम उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चों की कोई मदद नहीं करता जो 40% 42% ला करके और ये कहें कि हमारी मदद करो, तो यह मदद समाज नहीं करेगा। हाल ही में राज्य के मुखिया ने आपके इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया था, वो पल कैसा था? बहुत ही खूबसूरत। मैं पहले भी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे इंस्टीट्यूट को श्री रमन सिंह जी भी सम्मानित कर चुके हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट को सम्मानित कर चुके हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के हम 2 ऐसे सदस्य हैं, डॉक्टर संतोष राय और डॉक्टर मिट्ठू, जिनको कि लंदन के पार्लियामेंट, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में हमें सम्मानित किया गया था लंदन। पिछले साल मई 2022 में हम लंदन गए हुए थे। सर, अंत में पूछना चाहूंगी कि आप कॉमर्स गुरु कहलाते हैं। आपकी जो स्टडी, आपका एजुकेशन इतना हाई फाई है कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में बहुत अच्छी मोटी सैलरी पे आप काम कर सकते थे। आपने कॉमर्स गुरु बन करके पढ़ाना ही क्यों चुना? आपने कोचिंग ही क्यों चुना? मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा था, गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में भी जॉब लगा था। उस जॉब को मैंने छोड़ करके, क्योंकि जिस समय मैं भिलाई में पैदा हुआ और भिलाई की शिक्षा व्यवस्था को मैं देखा, तो सिर्फ यहाँ 2 ही लोग 2 ही चीज बनाना चाहते थे। एक बनाना चाहते थे डॉक्टर साहब, क्योंकि सेक्टर 9 हॉस्पिटल को देखते थे, और एक बनाना चाहते थे इंजीनियर साहब, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट को देखते थे। भिलाई स्टील प्लांट का निकलता हुआ धुआं उन्हें इंजीनियर साहब बनाने के लिए प्रेरित करता था, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उन्हें डॉक्टर साहब बनाना चाहता था। बीच की जो दूरी थी वो कॉमर्स की दूरी थी। तो मैं चाहता था कि क्यों ना कॉमर्स को भी मैथ्स और बायोलॉजी के समकक्ष खड़ा किया जाए, और वो मेरा प्रयास 1994 में प्रारंभ हुआ। और आज भी मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज भी मैं 12 घंटे मिनिमम 12 घंटे काम करता हूं। और जब भी थोड़ा सा भी खाली समय होता है तो मैं गांव में जाकर के, विभिन्न जगहों पे जाकर के कॉमर्स शिक्षा की महत्ता को बताने का काम करता हूं। और कॉमर्स के छात्रों के लिए मेरा संदेश होगा कि कॉमर्स एक खूबसूरत सब्जेक्ट है। आप कहीं इसे ऐसा ना सोचें कि मैथ्स और बायो से कमजोर है। हर चीज समकक्ष होता है, हमें एक्सेल करना पड़ता है, बेहतर करना पड़ता है। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। सर, ग्रैंड एशियन न्यूज के दर्शकों से कुछ अपील, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सत्यता और स्वच्छता और पूरी बातों का एक ट्रू प्रतीक अगर है तो ग्रांड न्यूज चैनल है। जिस तरीके से ये काम कर रहा है, तो कहते हैं ना कि एक दिए में इतनी रोशनी नहीं होती कि मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन दिए में इतनी रोशनी जरूर होती है कि 2 कदम का रास्ता दिखा दे। तो ग्रांड न्यूज चैनल अपने कदम को धीरे धीरे नाप रहा है। आज नहीं तो कल यह न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत और विश्व में ग्रांड न्यूज चैनल जाना पहचाना जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल कर आने। तो शख्सियत में आज हमारे मेहमान थे डॉक्टर संतोष राय। जी हाँ, डबल डॉक्टरेट डॉक्टर संतोष राय इतने अच्छी बेबाकी से अपनी बातें रखी है। इतनी सारी खूबियों के धनी होने के बावजूद जरा सा गुरूर उनके ना चेहरे पर है, ना स्वभाव पर है। अपने कीमती वक्त से उन्होंने अपना थोड़ा सा वक्त हमें दिया, उनके लिए हम बहुत आभार हैं। और अगले नए एपिसोड में नए शख्सियत से हम फिर आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।